हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई। तो आज की ये जो हमारी क्लास है ना बच्चा, आज हम लोग इस क्लास में काल और वाच्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर काल वाच्य को लेकर परेशानी थी ना, तो अब वो परेशानी आपकी खत्म। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया अव्यय की परिभाषा। क्रिया और अव्यय क्या था? क्रिया वो था जिससे हमें किसी कार्य के करने का बोध होता था। ठीक है, ये हमें क्रिया करवाता था। और अव्यय कहता था कि हम वो अविकारी शब्द हैं जिसमें आप कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनका व्यय नहीं किया जा सकता है। इनके जो भेद थे वो हम लोगों ने पढ़े थे। मतलब हमने अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्या है, तत्कालिक क्या है, अनुकरणात्मक क्या है, सब कुछ हमने पढ़ा था। और लास्ट में फिर हमने इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। तो बच्चा, अगर जो इसके पहले आपने क्लास पढ़ी है ना, उसमें अगर कहीं पे कोई भी परेशानी होगी, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, प्लीज उसे पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कोई परेशानी हो ही ना। तो चलिए चलते हैं। आज की क्लास हमारी है काल और वाच्य। काल का मतलब जानते हो क्या है? काल का मतलब है समय। ठीक है, और वाच्य का मतलब क्या होता है? जैसे आप इंग्लिश में वाइस पढ़ते हो, यानी कि उसका किसके ऊपर प्रभाव है? कर्ता के ऊपर है, क्रिया के कर्म के ऊपर है, या फिर भाव के ऊपर है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग इनके जो भेद हैं, यानी कि काल के जो भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और वाच्य के जो भेद हैं, कृत, कर्म, आपका भाववाच्य, ये हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे? इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर बच्चा मेरे आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं काल की, आपने क्रिया को पढ़ा। क्रिया में आपने क्या पढ़ा कि भाई कोई शब्द है और उस शब्द से आपको कार्य करने वाले का बोध हो रहा था, वही आपका क्रिया है। तो काल भैया कह रहे हैं कि क्रिया के प्रयोग का समय ही क्या है? काल कहलाता है। यानी कि वो जो कार्य है वो किस समय पे हो रहा है, इसी का जो बोध करवाएगा वही बच्चा क्या है? काल है। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भैया ये जो काल हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 3 प्रकार के होते हैं। एक है भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या हुआ? जो समय बीत गया है उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल। वर्तमान काल कौन सा काल होता है? जो समय चल रहा होता है बच्चा, उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। और भविष्य काल का मतलब क्या हो जाता है? जो आने वाला समय हो जाता है वो हमारा भविष्य काल है। ठीक है, तो काल से आप क्या समझे? अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया के प्रयोग के समय को क्या कहते हैं, तो काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं बच्चा? तो काल के 3 भेद। कौन कौन? भूत, वर्तमान और भविष्य। यहां तक किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना? चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? हमारे जो भूतकाल भैया हैं, सबसे पहले उनको जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस क्रिया से के बीते हुए समय में होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, तो वही हमारा क्या है? भूतकाल है। यानी कि जो समय बीत चुका है, हमने क्या है, जो हमारा क्रिया था वो हमने क्या किया था बच्चा? पढ़ा दिया था। यानी कि वो क्या हो गया? वो बीत चुका। तो जो बीत गया वही हमारा क्या है? भूतकाल है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बीते समय का जो काल बोध कराता है वो कौन सा है, ऐसे ही आंख बंद करके बता दोगे वो कौन है? वो भूतकाल है। अब देखिए, भूतकाल भैया कहते हैं देखो भाई, ये तो आपको समझ में आ गया कि बीते समय का हम बोध कराएंगे, वो है भूतकाल। लेकिन हमारे क्या होते हैं? हमारे बहुत सारे भेद होते हैं। यानी कि इंग्लिश में जो बच्चा पढ़ा था आपने टेंस ना, वही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है वो कौन है? वो है सामान्य भूतकाल। अगर अभी तक आपको परेशानी हो रही थी ना कि सामान्य क्या है, तात्कालिक क्या है, अपूर्ण क्या है, क्या कैसे कौन है, अगर अभी तक आपको पहचानने में परेशानी हो रही थी या अभी तक आपका प्रश्न गलत हो रहा था, तो ये मान के चलिएगा अब गलती से भी आपका प्रश्न क्या होगा बच्चा? नहीं गलत होगा। ठीक है, तो देखो, जैसे ही आपसे सामान्य भूतकाल पूछा जाएगा ना,
सामान्य भूतकाल कहता है कि जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो। ठीक है, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि भैया समय बीत चुका है और उसके कार्य का आपको क्या कराया जा रहा है, बोध करवाया जा रहा है, वही आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसकी पहचान क्या है? ठीक, तो पहचान में कुछ नहीं, मान लीजिए आपको एक वाक्य दिया है और उस वाक्य के अंत में आपको क्या होगा, आ ई ए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आ ई ए। अगर ये दिखाई दे रहा, चाहे वो किसी रूप में आए, चाहे वो या पे आ जाए, चाहे ई ए, चाहे इस रूप में आए, चाहे चुका चुकी चुके के रूप में आए, मतलब क्या है, क्रिया के अंत में आपको बड़ा आ, बड़ी ई या फिर ए अगर दिखाई देता है तो आपको तुरंत बता देना है वो कौन सा काल है बच्चा, वो है सामान्य काल है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, राम खाना खा चुका, अब आपको लिख के दे दिया। आप सिर्फ देखिए क्रिया को, क्रिया के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा, बड़ा की मात्रा। ठीक है, रीना लखनऊ से लौट आई, आपको क्या देखना है, आपको क्रिया देखना, ई की मात्रा दिखाई दे रहा है ना। मान लीजिए आपको लिख के दे दिया कि राम आया, आपको क्या देखना है, आपको सीधे जो है अंत देखना है। आपने देखा बड़ा की मात्रा, राम गया या फिर सीता गई। ठीक है, बच्चे आए, कुछ ही ऐसा दे दिया, तो क्या पहचान है इसकी, कैसे पहचान करोगे, कुछ नहीं करना है, बस क्रिया, क्रिया के अंत में यदि बड़ा, बड़ी, बड़ा सॉरी आपको बड़ा या फिर बड़ी या फिर ए अगर दिखाई देगा तो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। क्लियर ना? अब प्रश्न गलती से भी गलत नहीं होगा ना। अब देखिए आसन्न भूतकाल दूसरा हमारा, आसन्न भूतकाल कह रहे हैं कि आसन्न का अर्थ हुआ है कि कोई घटना अभी अभी घटित हुई, यानी कि वो घटना वर्तमान काल से तुरंत अभी किस में पहुंचा है बच्चा, भूतकाल में पहुंचा है, यानी कि वो घटना अभी तुरंत तुरंत क्या हुई है, घटित हुई है। तो जो घटना तुरंत तुरंत घटित होने का बोध करवाता है वही है आपका क्या, आसन्न भूतकाल कहलाता है। यानी कि जब कार्य निकट समय में ही क्या हुआ हो बच्चे, समाप्त हुआ हो, तो वो आसन्न भूतकाल। चलो ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई, ये आप समझ गए। अब बात आती है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, भाई इसमें बताइए कौन सा काल है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चे। अगर आपका है आसन्न भूतकाल तो आप तुरंत देखेंगे क्रिया का अंत, क्रिया के अंत में आपको आ है, ई है, ए है। ठीक है, वो किसी भी रूप में दिए रहेंगे, वो चाहे या है, ई है, ए है के रूप में दिए रहे, चाहे चुका है, चुके हैं, चुकी है के रूप में दिए रहे। मतलब सिंपल सा है कि आपका जो क्रिया दिखेगा उसके अंत में आपको आ है, ई है और क्या दिखाई देगा बच्चा, ए है दिखाई देगा। ठीक है, वो किसी चुका है, चुकी है, चुके हैं जो आपने इंग्लिश में पढ़ा था ना, या है, ई है, कुछ भी रूप में हो। जैसे राम खाना खा चुका है, देखिए अब चुका है जो है शब्द के रूप में दिया गया है ना। बच्चे आए हैं, अब लिख के दे दिया कि तो बच्चे हैं वो क्या हैं, वो आए हैं। ठीक, अब ए है आपको दिखाई दे रहा ना, पूछा जाए इसमें कौन सा काल है, आप ऐसे ही आंख बंद करके बता देंगे ये आपका क्या है, आसन्न भूतकाल। देख रहे हो ना कितना इजी सा है। अब तक अगर परेशानी हो रही थी ना तो अब ऐसे ही आंख बंद करोगे, ओ हो ये वाला प्रश्न तो हम इससे कर ले जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या करना है, आसन्न भूतकाल का मतलब क्या हुआ भैया, क्रिया देखना, क्रिया के अंत में बड़ा है, बड़ी है, बड़ी ए का मात्रा अगर दिखाई दिया बस हमारा प्रश्न गलती से का हुई, गलत ना हुई। ठीक है ना। अगला हमारा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या कह रहा है कि जब भूतकाल में किसी कार्य के लगातार होते रहने का बोध हो। चलो भाई ठीक है, पूछ लिया कि भैया बताइए वो कौन सा काल है जिसमें क्रिया के लगातार होने का बोध होता है, तो हम तो बताएंगे अपूर्ण भूतकाल। अब मान लीजिए लिख के दे दिया वाक्य, तो ठीक है हम बता ले जाएंगे, हमको क्रिया दिखाई देगा और क्रिया के अंत में हमें रहा था, रही थी, रहे थे अगर दिखाई दिया तो हमें तुरंत बता देना है वो क्या है,
अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, हमें रहा था शब्द दिखाई दिया ना। मीरा किताब पढ़ रही थी शब्द दिखाई दिया ना। बच्चे खेल रहे थे, मैम पढ़ा रही थी, हम पढ़ रहे थे, कुछ भी लिख के दिया। यानी कि क्रिया के अंत में आपको अगर रहा था, रही थी, रहे थे दिखाई दिया, आपको तुरंत बता देना है वो क्या हो जाएगा, आपका अपूर्ण काल हो जाएगा। क्लियर ना, एकदम क्लियर कट ना, मतलब कि कोई भी परेशानी नहीं ना बच्चा। होगी परेशानी तो पूछिएगा, हमको तो यही लगेगा ना, अरे रे रे हमारे बच्चों को तो सब समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो उनको नहीं समझ में, लेकिन हमको क्या पता भैया, तो आप ही बताना पड़ेगा ना। देखिए अगला हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या कहता है कि जब भूतकाल में किसी कार्य के हुए काफी समय बीत चुका है। यानी कि क्रिया के अंत में आपको क्या था, आ था, ई थी, ए थे शब्द दिखाई दे। अब चाहे वो या था, ई थे, ए थे के रूप में आए, चाहे चुका था, चुकी थे, चुके थे के मतलब था, थी, थे अगर अंत में दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या है, पूर्ण भूतकाल है। जैसे राम किताब पढ़ चुका था, ठीक है। मम्मी क्या है, मम्मी खाना बना चुकी थी, मैम पढ़ा चुकी थी, हम पत्र पढ़ चुके थे, कुछ भी, ठीक है। या फिर लिख के दे दिया जाए कि बालक गया था, ठीक, मम्मी आई थी, तो ये सब क्या है, ये सब पूर्ण भूतकाल है। यानी कि आपको भूतकाल में किसी कार्य को हुए बीते समय का आपको क्या कराया जा रहा है, बोध कराया। अब संदिग्ध का मतलब ही क्या होता है बच्चा, संदिग्ध भैया कह रहे हैं, देख भैया हमारा मतलब होता है डाउट, ठीक है। अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई दिया, अब हम हैं भूतकाल में, तो जाहिर सी बात है हमें जो डाउट होगा वो कब का होगा, भूतकाल का डाउट होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब बीते हुए समय में होने वाले कार्य में आपको संदेह हो, आपको क्या है, डाउट हो, अरे पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ठीक है। मतलब आ होगा, ई होगा, ए होगा। अब चाहे वो क्या हो, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होगे के फॉर्म में आए, चाहे या होगा, ई होगे, ए होगे फॉर्म में आए, मतलब क्या होगा, आ होगा, ई होगा, ए होगा अगर दिखाई दिया तो बस वो हमारे कौन है, संदिग्ध हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, सीता गई होगी, ठीक है, मैम पढ़ाई होंगी, मतलब ऐसा आपका आ होगा, ई होगा, मतलब आपको डाउट है, समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, डाउट होगा। जब ऐसा संदेह वाला बोध कराएगा और किस में रहेगा, बीते समय में रहेगा, तो बस बच्चा वहीं पे लगा देना है, वो है संदिग्ध भूतकाल। बताइए कहीं कोई परेशानी, अब तो प्रश्न इससे पूछा जाएगा तो वैसे ही लगा दोगे, ओहो ये तो हमारा फेवरेट वाला टॉपिक है, इसका प्रश्न तो हमें कभी गलती से हमारा गलत ही नहीं होता, और गलत हो जाता तो भैया हमको तो पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि इतना इजी सा टॉपिक है। अब देखो, एक हमारे हेतु हेतु मद भूतकाल, भैया जितना बड़ा नाम है ना उतना इजी है, इनको देख के मत घबरा जाना क्या, अरे रे रे ई का भैया हेतु हेतु मद भूतकाल। ये कहते हैं देखो भैया हम बीते समय में, क्योंकि हम क्या है, भूतकाल में है, तो जब बीते हुए समय में एक काम दूसरे पर क्या होता है बच्चा, निर्भर होता है। अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, अगर ऐसा बोध कराया जा रहा है तो बस वहीं पे क्या है आपका, हेतु हेतु मद है, ठीक है। और इनके अंत में क्या है, अंत में इनको ता ती ते है नहीं, सिर्फ ता ती ते। जैसे यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, मतलब वो भैया कठिन परिश्रम नहीं किए इसीलिए पास नहीं हुए, एक दूसरे पर निर्भर है ना, और एक के ना होने से दूसरा नहीं हुआ है। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर पापा आते तो हम मेला देख आते, ठीक है, मतलब पापा नहीं है इसलिए हम मेला नहीं जा पाए, ठीक है। तो जब बीते समय में एक काम दूसरे पर निर्भर हो, एक के ना होने के कारण दूसरा नहीं होता है, वहां पे हेतु हेतु मद भूतकाल। और इनकी पहचान क्या है कि आपको अंत में ता तीते है नहीं, सिर्फ ता तीते, और हमेशा क्या होगा, कार्य पूरा नहीं होता है, वो हमारा है हेतु हेतु मद। क्लियर सभी को भूतकाल का, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी,
बच्चा अगर होगी तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब देखो, अब अगले हमारे कौन भैया हैं? अगले हैं हमारे वर्तमान भैया। वर्तमान भैया कह रहे हैं देखो भैया, भूत भैया जो थे, काल वाले भैया, वो कह रहे थे देखो भैया आप बीते समय बोध कराएंगे, लेकिन हम बीते उते समय ना बोध कराए, हम देखो जो समय चल रहा है ना उसका बोध कराएंगे। जैसे अभी मैडम पढ़ा रही है, मतलब हम इसका बोध कराएंगे। तो क्या कह रहा है? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य क्या हो चुका है बच्चा, प्रारंभ हो चुका है किंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसकी क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो क्या है? जो समय अभी चल रहा होगा उसे ही क्या कहा जाएगा बच्चा? वर्तमान काल कहा जाएगा। अभी देखो भैया, इनके भी बहुत सारे भेद है, हमका ऐसा ऐसा ना समझिए, हमारे भी हैं बहुत सारे भेद। तो भैया कौन भेद हैं आपके? तो ये सबसे पहले कहते हैं देखो भैया, एक है हमारे सामान्य वर्तमान। ठीक है भैया, सामान्य वर्तमान काल आप में क्या कहे? उन्होंने काल रहा, वो तो कुछ और कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं देखिए, सामान्य वर्तमान काल की सिंपल सी आपको पहचान दिखाई देगी कि आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे शब्द आएंगे। मतलब मैं खाता हूं, तुरंत बता देना सामान्य वर्तमान काल। वह गाना गाता हूं, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। सीता पढ़ती है, क्या हो जाएगा? अरे कहोगे ती है शब्द दिखाई दे रहा ना मैम, बस। राम जाता है, अब राम जाता है तो हम क्या करें भैया, रोक थोड़ी न पाएंगे, लेकिन ठीक है, ता है शब्द है ना, बस सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल की क्या पहचान हो गई? क्रिया देखना है और अंत में हमें ता है, ती है, ते है शब्द दिखाई देंगे और हमें फटाक से बता देना है वो हमारा है सामान्य वर्तमान काल। अगले भैया हमारे हैं तात्कालिक, या फिर उन्हें क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। ये कह रहे हैं देखो भैया, हमारी पहचान क्या है? हमारे आप क्रिया को देखेंगे और क्रिया के अंत में यदि आपको रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं ऐसे शब्द दिखाई देंगे ना, तो तुरंत ढूंढिएगा हमको, और हमारा नाम क्या है? या तो अपूर्ण वर्तमान काल दिया रहेगा, या फिर हमारी जगह हमारे और एक नाम हमारे मामा के यहाँ रखा दिया गया है जिनका नाम है तात्कालिक। तो चाहे तात्कालिक दिखाए चाहे अपूर्ण दिखाए, कोई भी नाम अगर दिख गया तो बस हमको ही लगाइएगा। हमारी पहचान सिर्फ एक का है, मतलब आपको क्रिया दिखाई देगा और क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे हैं दिखाई देगा और रहा हूं भी आएगा। तो देखिए, जैसे सीता गाना गा रही रही है, मतलब यही है भैया वो। दुष्यंत नहा रहा है, मैम पढ़ा रही हैं, हम पढ़ रहे हैं, सब पे क्या हो जाएगा आपका? तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान। अब संदिग्ध भैया यहाँ देखिए ऋषियाए पड़े हुए हैं, काहे भैया, काहे ऋषियाए हो? ये कह रहे हैं कि देखो हमको भी सुन लो, हमारा भी पहचान करवा दीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं हमारी पहचान में कुछ नहीं है, आप वाक्य देखेंगे और वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द दिखाई देंगे। अगर आपको वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिखाई दिए ना, तो भैया सिर्फ वहां हम हैं और हमारा नाम क्या है? संदिग्ध है। हम संदिग्ध वर्तमान काल, तुरंत लगा देना। ठीक है, वह स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, वह खाना खा रहा होगा, मैम पढ़ा रही होंगी, सब पढ़ रहे होंगे, तो हमको याद कर रही होगी, ये सब संदिग्ध वर्तमान काल है। मतलब कार्य हो रहा होगा लेकिन आपको डाउट है, पता नहीं याद कर रही होगी, याद कर रही होंगी, पता नहीं भाई। तो ये सारे हमारे क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। अगला हमारा है संभाव्य। संभाव्य में क्या होता है बच्चा? एक संभावना होती है। जैसे संदिग्ध में संदेह होता है, डाउट होता है, लेकिन संभाव्य का मतलब क्या हो जाता है? संभावना, मतलब है, 100% है। अब इनकी क्या पहचान है? ये कहते हैं देखिए, आपने क्या पढ़ा? जब आपने पढ़ा किसको? संदिग्ध को, ठीक है, तो संदिग्ध में आपने क्या पढ़ा? संदिग्ध में आपने पढ़ा कि ये रहा होगा, रही होंगी, इसमें डाउट था। लेकिन जो हम हैं दोनों में देखिए, इसलिए हम आपको फिर से दे, हम जो संभाव्य है ये हम व्यक्त कराएंगे संभावना की, वो है 100% होगा। और हमारी क्या पहचान है? हमको देखोगे ना भैया तो हमारे अंत में ना ता होगा, ती होगी, ते होंगे।
अगर ऐसे दिखाई दिया ना, मतलब रहा होगा रही होगी तब उनमें चले जाइए, लेकिन अगर ता होगा ती होगा ते होगा ना तो हमको देख लीजिएगा। और हमारा नाम क्या है? संभाव्य है, यानी कि हम संभावना है। वह खेत जोतता होगा, यानी कि संभव है वो आपके खेत जो क्या है, वह लिखता होगा। ठीक है, राम पढ़ता होगा, ऐसे शब्द, सीता जाती होगी, ऐसे शब्द जब आपको देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? संभाव्य। किसी को कोई परेशानी? बच्चा कोई परेशानी होगी ना तो प्लीज पूछ लीजिएगा, नहीं तो जान रहे हो ना। अब देखो, एक हमारे है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या कहता है? ये कहता है कि वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक बात और याद रखिएगा, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल को बहुत सारे व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण के ज्ञाता हैं जो एक ही मानते हैं। तो कभी भी अगर आपको पूर्ण वर्तमान काल देगा तो कभी भी आपको क्या है? आसन्न भूतकाल नहीं देगा। और कभी भी बच्चा अगर आसन्न दिया तो आपको पूर्ण वर्तमान काल नहीं देगा, क्योंकि दोनों की पहचान जो है वो क्या है? वो एक ही है। ठीक है, पूर्व वर्तमान काल की क्या पहचान है? कि आपको क्रिया, क्रिया के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं यदि दिखाई दिया। पूर्व वर्तमान वाले भैया कह रहे हैं देखो हम दोनों जनी साथ ही नहीं रहेंगे, अगर आपको आसन्न दिया है ना तो हम नहीं आएंगे वहां पे, क्योंकि हमारे दोनों जनी बहुत 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है, तो अगर पूर्ण है तो आसन्न कभी, क्योंकि दोनों जने बहुत लोग एक ही मानते हैं। ये इनकी वजह से वह जीत चुका है। ठीक है, मैम पढ़ा चुकी हैं, यानी कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है और तुरंत पहुंचा है। तो आसन्न का मतलब तुरंत अभी आया है ना पूर्ण होके, तो दोनों का एक ही लमसम रहता है। तो ये इनकी क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं ना बच्चे? क्लियर ना? भूतकाल और वर्तमान काल, अगर परेशानी होगी कहीं पे कुछ भी ऐसा होगा जो नहीं समझ में आया होगा बच्चा तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है ना? अब देखो हमारे भविष्य काल क्या कह रहे हैं। भविष्य काल कह रहे हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का यदि बोध हो रहा है। किसका? भविष्य में, यानी कि जो समय आएगा यदि उसका कोई बोध करा रहा है तो वही आपका क्या है बच्चा? भविष्य काल है। भविष्य में क्या होगा भाई? जो है हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे, अभी पता नहीं कब पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है, बस टाइम टेबल रोज बनता है, सुबह 5 बजे उठना, एक टाइम रहेगा, अच्छा इतने से इतने बजे मोबाइल चलाना, सीरियल देखना, चाहे कोई टाइम फॉलो हो चाहे ना हो, लेकिन वो लिखा रहेगा ना 9 से 10 मोबाइल देखना, वो वाला 100% फॉलो होगा। ठीक है, तो यही भविष्य काल यही है। अब देखो भविष्य काल में कौन कौन है, इनके भेद कह रहे देखो भैया। एक है सामान्य। ठीक है, सामान्य भैया क्या कह रहे हैं कि देखो भैया हमको देखोगे ना तो हम कौन है? हम वही हैं जिससे हमें कार्य के आने वाले समय का एक सामान्य रूप से बोध कराएंगे। और हमें पहचानने सिर्फ एक का तरीका है। तो वह भैया का तरीका है, तुम कैसे पहचानब कि आप सामान्य है? तो देखो बस वाक्य देखिएगा, वाक्य के अंत में आप गा गी गे शब्द आएंगे। अगर आपको वाक्य के अंत में गा गी गे दिखाई दिया तो तुरंत हमको ढूंढिएगा और हमिक लगाइएगा, यानी कि वह स्कूल जाएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे, ये नहीं पता है कब पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? हम खेलेंगे, कब खेलेंगे ये नहीं पता लेकिन हम खेलेंगे। और हमें इससे क्या हो रहा है? सामान्य का बोध हो रहा है ना। तो अगर सामान्य भविष्य काल है तो बच्चा उसकी क्या पहचान है? वाक्य के अंत में आपको गा गी गे अगर दिखाई दिया तो बस तुरंत लगा देना है, वो है आपका सामान्य भविष्य काल। अगले हमारे कौन है? अगले हैं संभाव्य भैया। कि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखो भैया संभाव्य भैया हम है, हमारा नाम है संभाव्य, यानी कि हम बोध किसका कराएंगे? संभावना। ठीक है, और देखो हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान सिर्फ एक का है कि हमारे में आएगा शायद शब्द, हो सकता है, संभवता, मतलब जो एक संभावना का जो शब्द बोध कराएंगे। और कब के? भविष्य काल के। बस वही तो है जैसे शायद मैं कल आऊं। अब देखो शायद शब्द हो गया ना, हो सकता है, हो सकता है कल वर्षा हो।
अब देखो एक संभावना है ना, संभवता कल हम दिल्ली जाएं, संभावना है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, जब आपको बीते हुए समय की क्या हो, संभावना का बोध हो, तो वो संभाव्य और संभाव्य की क्या पहचान है कि इसमें आपको जो संभावना वाले शब्द होते हैं, जैसे शायद, हो सकता है, संभवता, संभव, ये सारे शब्द आपको जरूर से जरूर दिखाई देते हैं। और जब ये सारे शब्द दिखाई देंगे तो तुरंत हमारे वहां पे कौन आएगा, संभाव्य भैया। अब देखो एक हमारे हेतु मत वाले भविष्य काल वाले भैया क्या कह रहे हैं कि अरे हमको भी देख लीजिए। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक काम दूसरे पर क्या होगा, निर्भर रहेगा। लेकिन कौन, आने वाले समय के लिए। ये बीते भूतकाल तो बीते समय का बोध करा रहे, एक के ना होने से दूसरा नहीं हो रहा है। इसमें एक काम दूसरे पर निर्भर है, लेकिन किसमें, भविष्य। जैसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो पढ़ूंगा, मिलेगी तो पढ़ूंगा, ठीक है। अगर क्या है, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। अगर छुट्टी हुई तो क्या है, तो मैं नानी के घर जाऊंगी। अब छुट्टी नहीं होगी तो भैया नहीं जा पाएंगे। मतलब भविष्य काल में एक काम दूसरे पर क्या होगा, अगर निर्भर होगा तो वो हमारा हेतु मत भविष्य काल। और भूतकाल में क्या था, एक काम दूसरे काम पर निर्भर था, लेकिन एक के ना होने से दूसरा नहीं हो रहा था। और वो किसका बोध करा रहे थे, काल, बीते समय का वो क्या करा रहे थे बच्चा, बोध करवा रहे थे। यहां तक सभी का एकदम क्लियर कट। किसी को काल में कोई परेशानी, देन ना कहीं से कोई भी प्रश्न अगर काल से पूछा गया तो आंख बंद करके लगा ले जाएंगे ना। वेरी गुड। अब देखिए वाच, वाच्य का मतलब क्या है, वाच्य का मतलब होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा वाइस। वाइस क्या कह रहा, वाच्य क्या कह रहा, वाच्य कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यानी कि क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चले कि भैया जो क्रिया है उनका संबंध किससे है, उनका संबंध कर्ता से है, कर्म से है, या फिर भाव से है, इसी का जो बताता है वही तो है क्या है, वाच्य है। ठीक है। अब क्या है, जैसे शीला पढ़ती है, आप देखिए यहाँ पे शीला दीदी है ना, वो पढ़ रही हैं। पढ़ना क्या है, क्रिया है, यानी कि शीला का सीधा संबंध किससे है, क्रिया से है ना। यानी कि शीला करता है और क्रिया से सीधा संबंध है। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ सीधा संबंध कर्ता का, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, कृतवाच्य हो जाएगा। वाच्य के भेद कितने हैं, तीन हैं। एक है कृत, दूसरा कर्म, तीसरा भाव। कृत में कौन प्रधान होता है, कर्ता प्रधान। इनकी जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, वो अकर्मक क्रिया भी होती है, मैंने आप सभी को पढ़ाया है। और सकर्मक क्रिया भी होती है। अकर्मक सकर्मक सभी को समझ में आ गया है। किसी प्रकार का किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो भाई पूछ लीजिएगा। अकर्मक क्रिया में मैंने आपको बताया था कि जो कर्ता प्लस क्रिया के द्वारा यदि वाक्य पूरा हो रहा तो अकर्मक। सकर्मक में क्या है, कर्म का होना जरूरी होता है। तो कृतवाच्य में आपका अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं और कर्ता प्रधान। कर्मवाच्य क्या कह रहा है कि देखो भैया हमारे में जो प्रधान रहेंगे, हमारे में जो प्रधान रहेंगे वो कौन प्रधान रहेगा, कर्म प्रधान रहेगा। और इनकी जो क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चा, सकर्मक होती है। ठीक है। यानी कि कर्मवाच्य में कर्म का आना जरूरी होता है। भाववाच्य में जो प्रधान होता है वो कौन होता है, भाव प्रधान होता है। और जो क्रिया होती है वो क्या होती है, हमेशा अकर्मक होती है। ठीक है। जो क्रिया होगी वो क्या होगी, अकर्मक। अब देखो बात यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप सभी को क्रिएट हो रहा होगा कि मैम कृतवाच्य में भी सकर्मक क्रिया आ रहा है और कर्मवाच्य में भी, फिर हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे कृत होगा यहाँ पे कर्म होगा। जब भी आपको सकर्मक क्रिया दिया रहे और उसमें आपको द्वारा, के द्वारा, ये वाला अगर शब्द दिखाई दे रहा है तब तो तुरंत वहां पे कर्मवाच्य लिखा। अगर सकर्मक क्रिया में ये नहीं दिखाए, सिर्फ सकर्मक क्रिया अपने रूप में लिखा कि राम पत्र लिखता है, अगर ये लिख दिया गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमेशा कृतवाच्य हो जाएगा, राम पत्र लिखता है। लेकिन यहीं पे लिख दिया जाए कि राम के द्वारा शब्द आ गया ना, के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, पत्र
लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे द्वारा शब्द दिखाई दिया आपको ना, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? बताइए, किसी को कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिए कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आया। तो कृतवाच्य में कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होगी। अगर सकर्मक क्रिया अपने रूप में दिया है यानी कि द्वारा के द्वारा शब्द नहीं दिया है तो कृतवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म प्रधान होगा, क्रिया हमेशा सकर्मक, और से या फिर के द्वारा शब्द आपको जरूर दिखाई देता है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है और हमेशा क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, भाव में हमेशा भाव की मतलब मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा, मतलब वो आपके भाव को दर्शाता है। अब देखिए कृतवाच्य, वाच्य में क्रिया का सीधा या मुख्य संबंध कर्ता से होता है। लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे राघव खाता है, अब देखिए ये हमारा कौन सी क्रिया, ये हमारा अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, कर्ता का सीधा संबंध किससे हो गया, क्रिया से हो गया, हुआ ना। अब मान लीजिए आपको दिया जाए कि राम पत्र लिखता, अब आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम लिखता है, क्रिया है। ठीक है, मतलब जो क्रिया का संबंध हो किससे, राम, क्योंकि पत्र हमारा पुल्लिंग हो गया। अगर यहाँ पे सीता होती, सीता पत्र लिखती, अब देखिए क्रिया हमारा परिवर्तन हुआ लेकिन किसके अनुसार हुआ, सीता के अनुसार हुआ ना, क्योंकि सीता यहाँ पे क्या हो गई, स्त्री। पत्र तो हमारा पुल्लिंग ही था, जैसे था वैसे ही था ना। अगर यहाँ पे हो जाता कि सीता के द्वारा पत्र लिखा, तब लिखी जाती नहीं, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये तब वहां पे जो क्रिया हो जाता है किसके अनुसार हो जाता, पत्र के अनुसार। और जिस शब्द के अंत में त्रा होता है वो सभी को पता है वो क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना, पॉइंट्स क्लियर हो गया ना सभी को। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग तथा वचन भी किसके अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द्वारा शब्द दिखाई दिया ना, राम के द्वारा पुस्तक खरीदी गई। ठीक है, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा जो है वाच्य पढ़ाया गया। ये सब आपका अगर लिखा जाता कि मैं वाच्य पढ़ा रही थी तो वो आपका कृतवाच्य, लेकिन मेरे द्वारा वाच्य पढ़ाया गया वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को। तो अगर आपको द्वारा के द्वारा ये शब्द दिखाई देंगे तो हमेशा आपको किस पे लगा देना है, कर्म पे लगा देना है। भाववाच्य हमारा क्या कह रहा है कि भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है, कर्ता और कर्म की नहीं। इसमें जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है उसे ही भाववाच्य कहते हैं। मतलब यहाँ पे किसी की कोई ना कर्ता की ना कर्म की, यहाँ पे जो प्रधान रहता बच्चा वो क्या रहेगा, भाव रहेगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सब क्या, ये सब आपके भाव को। तो इसमें क्या, इसमें भाव की प्रधानता। जैसे संजीव से नहाया जाता है, किसको दिखा रहा है, संजीव के भाव को दर्शाया जा रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य। क्लियर हुआ सभी का, डन बच्चे। अब देखो कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे हमने ये तो जाना कि से के द्वारा कर्मवाच्य में आते हैं, लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स है कि कर्मवाच्य का प्रयोग और भी जगह किया जाए। मतलब कब कब अगर ऐसी चीजें आ जाएगी तो आपको वहां पे आंख बंद करके लगा देना वो कर्मवाच्य। जैसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए आपको कोई वाक्य दिया गया, ठीक है, और वो वाक्य में कर्ता प्रकट नहीं है तो आपको वहां पे क्या लगा देना, वो कर्मवाच्य। जैसे पत्र भेज दिया गया, अब यहाँ पे देखिए कर्ता प्रकट नहीं है, ठीक, कोई होगा ना, हो सकता वो राम हो, श्याम हो, डाकिया कोई है, तब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपको आंख बंद करके लगा देना, वो क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे पुस्तक पढ़ा दिया गया, तब क्या किया, पढ़ा दिया गया, पढ़ा दिया गया। अब देखो कोई करता है ना, कोई पुस्तक को पढ़ाया होगा ना, जैसे मैडम के द्वारा पुस्तक पढ़ा दिया गया,
या फिर क्या है, राम के द्वारा कोई होगा ना जो पुस्तक को पढ़ाए, लेकिन यहाँ पे कर्ता आपका प्रकट नहीं है। तो जब बच्चा कर्ता प्रकट नहीं होगा, आपको तुरंत बता देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाची। अगला पॉइंट दूसरा, ये पॉइंट सभी क्लियर हुआ देन ना। अब देखो कर्ता भैया कह रहे हैं कि जब कर्ता, यानी कि कर्ता का मतलब जो कार्य करने वाला है वो कोई सभा, समाज या सरकार हो, ठीक है, तब भी आपको क्या लगा देना, कर्मवाच आंख बंद कर। जैसे दिया गया, आर्य समाज द्वारा कई अंतर जातीय विवाह कराए जाते हैं। तो देखिए आर्य समाज ये जो कर्ता है, आर्य समाज यहाँ पे कर्ता, लेकिन वो क्या है, वो एक है समाज, ठीक। तो जब भी जो कर्ता रहेगा वो यदि कोई बच्चा सभा, समाज या सरकार है, तो आपको तुरंत बता देना है वो आपका कर्मवाच। अगला पॉइंट कह रहा है कि कानून या कार्यालयों की भाषा, यानी कि अगर कोई वाक्य आपको दिया और उस वाक्य को पढ़कर आपको क्या लगा कि ये तो कानून की भाषा है, ये तो कार्यालय की भाषा है, तो तुरंत वहां पे क्या बताओगे, वो है कर्मवाच। जैसे 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, देखो कार्यालय भाषा लग रही कि नहीं, लग रही है ना, तुरंत बता देना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है आपका कर्मवाच। अधिकारी, अधिकार, गर्व या दर्प जताने की यदि बात की जाए तो वहां पे भी क्या हो जाएगा आपका कर्म। जैसे उन्हें दंड दिया जाए, यहाँ पे अधिकार जताने की बात की जा रही है ना, तुरंत बता देना है वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच। तो कर्मवाच क्या है, जब कर्ता प्रकट ना हो, अज्ञात हो, वहां पे कर्मवाच। जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार है, उसको आंख बंद करके बताना है, कर्मवाच है। यदि आपको कोई भी वाक्य दिया गया और वो वाक्य क्या है, कानून या कार्यालय की भाषा है, तो कर्मवाच है। यदि आपको क्या है, अधिकार, गर्व या दर्प जताने की बात हो रही है, तो भी वहां पे क्या लगा देना है, कर्मवाच। और अगर आपको द्वारा या फिर के द्वारा शब्द दिखाई दे रहा है बच्चा, तो भी आपको वहां पे बता देना है कर्मवाच। क्लियर ना, कर्मवाच एकदम ओके ना। अब देखो भाववाच्य भैया क्या कह रहे हैं कि एक तो आपने पढ़ लिया कि भाई हमसे किसका बोध हो रहा था, भाव का बोध हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यदि आपको वाक्य दिया है, ठीक है, और उस वाक्य से आपको अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने का बोध हो रहा है, अब चला जाए, अब हो गया, अब खा लिया जाए, अब थोड़ा बैठ लिया जाए, तो ये क्या है, अनुमति या आज्ञा, लेकिन वो किसको दर्शा, आपके भाव को दर्शाया जा रहा है। तो बस जब भी वाक्य से अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने का बोध हो रहा है, आपको तुरंत बताना है वो भाव। जब भी विवशता का बोध हो, विवशता भाई आपके भाव को ही तो दर्शाएगा, असमर्थता व्यक्त करने का कि हम असमर्थ हैं उस काम में, कोई चीज मना करने का बोध हो, आपको तुरंत वहां पे क्या लगा देना है, भाव। जैसे हमसे चला नहीं जाता, हमसे बैठा नहीं जाता, ठीक है, इस जगह सारी रात कैसे रहा जाएगा, मतलब ये विवशता है, असमर्थता है, या फिर जब निस्वार्थ यानी मना करने का बोध होगा, आपको तुरंत बता देना बच्चा वो कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। यहां तक सभी का क्लियर डन ना। देखो अपनी तरफ से बच्चा मैंने पूरी कोशिश की है एक एक पॉइंट समझाने की, कृत, कर्म, भाव, जो भी है, काल, सब कुछ, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और देखते हैं आपके जितने भी प्रश्न सही है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैम हमारे इतने प्रश्न सही हैं, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई ना, तो प्लीज वो चीज जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो देखो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसका संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। भैया क्रिया के जिस रूप में हमें ये पता चले, कर्ता, कर्म, भाव, इस सब का पता चले, वो हमारा क्या है, वो है हमारा वाच। अगर कर्ता का पता चलेगा तो कृतवाच, यदि कर्म का बोध होगा तो कर्मवाच, और यदि भाव की प्रधानता रहेगी तब वो हमारा क्या हो जाएगा, भाव। लेकिन दो तीनों का अगर संबंध है तो वो हमारा वाच्य हो, ठीक है। अगला देखिए, कृतवाच्य का सीधा संबंध किससे है, क्रिया से, वचन से, कारक से या फिर कर्ता से। अरे कृतवाच्य है, उनका सीधा संबंध किससे है,
कर्ता से है ना, तो बस हमारा डी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही। अगला है वाच्य के किस भेद में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से। अच्छा, कर्म से सीधा संबंध तो कर्मवाच्य ही है। भाव से होता तो हम उसको भी बता देते, कर्ता से होता तो हम उसको भी बता देते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमारा सी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर। भाववाच्य में किसकी प्रधानता रहती है। भाववाच्य में किसकी, ये तो हम लोग ऐसे ही चुटकी बजा के कर ले जाते हैं, है ना। भाववाच्य में जो प्रधानता रहती है वो किसकी रहती है, भाव की, यानी कि हमारा जो डी वाला विकल्प है ना वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो, या जो कर्ता है वो क्या है बच्चा, वो अज्ञात हो, तो वहां पे जो एक वाच्य प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, शब्दवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर कर्मवाच्य। जब आपको कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो, जो आपका कर्ता है वो अज्ञात है, तो वहां पे जिस वाच्य का प्रयोग होता है वो कौन सा वाच्य है, पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि कोई है जो उस कार्य को कर रहा है लेकिन आवश्यक नहीं है, तो बस हमारा कर्मवाच्य डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा उस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए किस वाच्य का प्रयोग, भाववाच्य, कृत, कर्म या फिर कर्ता। जब अनुमति या आज्ञा प्राप्त करना होगा, वेरी गुड, जब विवशता होगा, समर्थता होगा, मना करने का बोध होगा, इस सब जगह भी उसी वाच्य यानी कि भाववाच्य इसमें आएंगे। ए वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उनका दुख मुझे नहीं देखा जाता, कृतवाच्य में परिवर्तित करना है, मैं उनका दुख नहीं देख पाता, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता, उनका दुख मैं नहीं देख पाता हूं, मैं उनका दुख नहीं देख सकता। सिंपल सा कौन सेंटेंस दिया है, यस, मैं उनका दुख नहीं देख सकता, यही तो उसका है, उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता, यानी कि मैं उनका दुख नहीं देख सकता, तो हमारा यही तो हो जाएगा। तो डी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, हिंदी में काल कितने होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। हिंदी में काल कितने होते हैं, ये सब तो आप सभी आंख बंद करके बता ले जाएंगे। वेरी गुड, जब हिंदी में काल की बात आ जाएगी तो हिंदी में कितने, 3 काल होते हैं, एक है भूतकाल, दूसरा क्या हो जाएगा वर्तमान काल, और तीसरा आपका भविष्य काल। ठीक है, हमारा 3। अगला है, पिछले वर्ष मैं श्रीनगर घूमने गया था, संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, तात्कालिक वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है, बताना है आप सभी को। था, थी, थे किस में आएगा, यस, था, थी, थे किस में आएगा, पूर्ण भूतकाल, यानी कि हमारा डी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। वह खाना खा रही थी, वाक्य में खा रही थी में कौन सा काल होगा, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध या फिर सामान्य भूत। वह खाना खा रही थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, रहा था, जब भी क्रिया के अंत में क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, यदि दिखाई दिया तो तुरंत बता देना, वो आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है, सौरभ आम तोड़ रहा है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या फिर काल ही नहीं, कौन सा है, सौरभ आम तोड़ रहा है, यानी कि कार्य के चल रहे होने का बोध, और जब कार्य के चल रहे होने का बोध हो रहा था तो वो हमारा कौन सा काल हो जाता है, वर्तमान काल, यानी कि हमारा बी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो बच्चा इस प्रश्न का एकदम सही। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, काल, और पढ़ा क्या, वाच। ठीक है, काल के हमने भेद पढ़े, जो भी हमारा था, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वाच्य के भेद पढ़े, कृत, कर्म, भाव, और अपनी तरफ से बच्चा पूरी कोशिश किया है सब कुछ बताने के लिए कि भूतकाल में क्या था, वर्तमान काल में क्या था, भविष्य काल में क्या था। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़िएगा, और जो है होमवर्क वो ये है कि काल और वाच्य का
जो मैंने नियम बताया है और जो भी आपको प्रश्न मिले काल और वाच्य से संबंधित, वो प्रश्न आप लोग करिएगा। बाकी अगर कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो चीज आप लोग जरूर से जरूर पूछिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। अपना ध्यान रखिएगा बच्चा, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।